धातु रूप तो सब रट लेते हैं, लेकिन धातु रूप को समझना और इनसे वाक्य बनाना यह मुश्किल लगता है। इस वीडियो में हम देखेंगे धातु रूप से वाक्य कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं धातु क्या होती है। धातु क्रिया का मूल रूप होती है, जैसे पठ, गम, खाद, पिब, हस, वद, ये सभी धातु हैं। जब हम धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तब धातु रूप बनते हैं। जैसे पठ धातु का रूप हो जाएगा पठति, पठथ, पठन्ति। जब हम धातु रूप को देखते हैं तो हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखने को मिलता है, और साथ ही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यह भी देखने को मिलता है। अब समझते हैं यह क्या है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जैसे सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। वह मैं और तुम से अर्थात अस्मद और युष्मद से भिन्न होता है। मध्यम पुरुष सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं जिससे हम सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसमें युष्मद का प्रयोग होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें अस्मद का प्रयोग होता है, जैसे अहम, आवाम, वयम। किसी क्रिया के होने का पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मालूम न हो जाए कि वह किस समय में हुई है। क्रिया का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। व्याकरण में काल को लकार कहते हैं और संस्कृत में कुल 10 लकार हैं, जिनमें से हमें 5 लकार को समझना है। लट लकार, लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। आइए लट लकार को समझते हैं। हम 5 लकारों में पठ धातु के रूप को समझेंगे। धातु में प्रत्यय लगाने से धातु रूप बनते हैं। प्रथम पुरुष के प्रत्यय इस प्रकार हैं, ति, तह, अंति। मध्यम पुरुष के सी, थ, थ। और उत्तम पुरुष के आमी, आव, आम। यह प्रत्यय जब पठ धातु के साथ मिलेंगे तब पठ धातु के रूप प्रथम पुरुष में इस प्रकार चलेंगे, पठति, पठत, पठन्ति। पठति का मतलब हो जाएगा जैसे सह पठति, वह पढ़ता है। सा पठति, वह पढ़ती है। राम पठति, राम पढ़ता है। पठत, तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठत, वे दोनों पढ़ती हैं। रामो पठत, दोनों राम पढ़ते हैं। पठन्ति, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ताहा पठन्ति, वह सब पढ़ती हैं। रामाहा पठन्ति, सभी राम पढ़ते हैं। वाक्य बनाते समय धातु के रूप के साथ कर्ता का और कर्ता के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम का, इनका भी रूप बदलता है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में होगा त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। यह लट लकार वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए धातु रूप थे। अब हम भविष्य काल यानी लिरिट लकार के धातु रूप को समझेंगे। लिरिट लकार के प्रत्यय इस प्रकार हैं, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। यह थोड़ा थोड़ा लट लकार के समान है, इसलिए लट लकार को समझने के बाद लिरिट लकार को समझना आसान हो जाता है। अब हम इन प्रत्यय का प्रयोग कर पठ धातु के रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में होगा पठिष्यति,
पठिष्यत, पठिष्यन्ति, सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी। रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा। तौ पठिष्यत, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यत, वे दोनों पढ़ेंगी। रामो पठिष्यत, दोनों राम पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ताः पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगी। रामाः पठिष्यन्ति, सभी राम पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष के रूप इस प्रकार चलेंगे। पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यथ, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। और उत्तम पुरुष में होगा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी 3 लकार हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।